और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव धार के भोजशाला पहुंचे। मंदिर घोषित किए जाने के बाद सीएम मोहन यादव पहली बार भोजशाला पहुंचे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एसआई ने बिना रोक टोक हर दिन पूजा अर्चना की इजाजत दी हुई है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति विधि विधान से यहां स्थापना की है और वहां देखिए सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आया था, तब से ही हर रोज यहाँ पूजा पाठ का दौर जारी है। मकरंद काले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, सीएम यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली दफा पहुंचे हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए। कैमरामैन जो कर रहा हो वो अपना कैमरा चालू करें, बाकी पीछे। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय हमारे साथ है, सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बात करेंगे। सर, कितना बड़ा दिन आज भोजशाला में मंदिर घोषित होने के बाद पहली बार आपने पूजा की है? हमारे लिए, सबके लिए माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूरा धार, पूरा प्रदेश, पूरा देश आनंद उत्साह में है और न्यायालय के निर्णय का पालन करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत न्यायालय की होती है और ऐसे में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया उस परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ आया हूँ और माँ वाग्देवी का वो पुरातात्विक महत्व का ये स्थान, जिसके कारण से धारक और प्रदेश की कहीं दुनिया में पहचान थी, हम प्रयास करेंगे वो पहचान पुनर्स्थापित हो। 721 साल की जीत है, आप क्या मानते हैं, क्या इसको आगे लेके जाएंगे? क्या अलग अलग पर्यटन को लेकर के, विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में धार के अंदर विकास की, पर्यटन की बड़ी संभावना बनेगी, हम उस पर काम करेंगे। सर, हाईकोर्ट ने आपको कहीं ना कहीं एक जीत दी है हिंदू पक्ष को, आप मानते हैं हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाना है? सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है? ये फैसला आया हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है और उस निर्णय के आधार को हम सब उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही आज यहाँ मैं उपस्थित भी हुआ हूँ। अब गया जमाना जब न्यायालय मामले लटकाती थी, आज का जमाना न्यायालय फैसला करती है और दूध का दूध, पानी का पानी करता है। पीछा वाले मामले में सरकार की तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी सरकार जिस भी पीड़ित पक्ष के साथ कोई अन्याय हुआ है उसकी भावना को सर्वोपरि रखते हुए हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं। मैं माननीय न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता। जब हमने सीबीआई को रिकमेंड किया, माननीय न्यायालय ने उसकी पुष्टि की। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बात कर रहे थे। धार की भोजशाला पहुंचे हैं और मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की है। यहाँ मैं अब आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाता हूँ कि जहाँ पर मां वाग्देवी का अभी पूजन हुआ है। देखिए यहाँ पर तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें, पूजा अर्चना यहाँ पर हुई है मां वाग्देवी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर आकर पूजा अर्चना की। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे, सावित्री ठाकुर भी थी, स्थानीय सांसद, इसके अलावा नीना वर्मा जो स्थानीय विधायक है वो भी मौजूद थे। और देखिए किस तरह से एक तस्वीर, अखंड ज्योति की एक तस्वीर जो इतने साल के संघर्ष का आपको पूरा का पूरा एक बयां करती है कि कितने सालों का संघर्ष हुआ। 721 सालों के बाद ये जीत देखने को मिली हिंदू पक्ष को, क्योंकि साल 1034 में जब राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ये गुरुकुल हुआ करता था संस्कृत का, और एक एक यहाँ का एक एक शिला, एक एक पत्थर, हर चीज ये साबित करती है कि एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन साल 1304 के बाद जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और तमाम जो अलग अलग मुगल एम्परर्स ने यहाँ पर आकर इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और जो तस्वीरें हैं देखिए हमने पहले भी अपने दर्शकों को दिखाई, आज मुख्यमंत्री ने पूरा अवलोकन किया। यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर नाग यंत्र है, शक्ति यंत्र है, अलग अलग यंत्र यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। जो भी पिलर्स हैं, देखिए तस्वीरें, जो भी पिलर्स हैं, जो भी यहाँ पर स्तंभ हैं, उन सभी स्तंभों पर अलग अलग भगवान की आकृतियां यहाँ पर दर्ज है। मेहराब आप देखिए, ये पूरा जो परमार कालीन जो स्थापत्य कला थी उस कला का एक उदाहरण है। और इन्हीं उदाहरणों के आधार पर एएसआई ने यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे करने के बाद इस जगह को मंदिर के तौर पर घोषित किया कि ये एक मंदिर है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर लगभग 100 दिन का सर्वे किया था। अलग अलग मूर्तियों को, अलग अलग पिलर्स को लगातार उन्होंने ऑब्जर्व किया, यहाँ से अलग अलग सैंपल्स लिए, और जो यहाँ के पिलर्स है, जो यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर है, वो सीधे तौर पर बताता है कि एक मंदिर हुआ करता था और इसको तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। देखिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, जिस तरह से उकेर कर इसमें अलग अलग
आकृतियां बनाई गई, कोशिश की गई इस जगह को स्थापित करने की एक मस्जिद है, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह बताया, साफ तौर पर इंगित किया कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये एक मंदिर है और सीधे तौर पर यहां मंदिर होने के पूरे प्रमाण मिलते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, मां वाग देवी की प्रतिमा अब जल्दी ही भारत आएगी, इसको लेकर के भी प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये कहा है कि जो भी आवश्यक प्रयास होंगे मां वाग देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के लिए वो सारे किए जाएंगे। और अभी फिलहाल एक प्रतिकृति के तौर पर यहाँ पर मां सरस्वती की, मां वाग देवी की एक प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है और जिसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। जैसे ही नई प्रतिमा आएगी उसको वापस यहाँ पर लाकर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार यहाँ पर जारी है और लोगों से भी चर्चा करते हैं। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता आज के दिन? बहुत प्रसन्नता है। हमारे मुख्यमंत्री जो पहले पुराने मुख्यमंत्री थे कभी भी अंदर भोजशाला में दर्शन करने नहीं आए, नहीं कुछ हुआ। बाकी ये पहले और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव धार के भोजशाला पहुंचे। मंदिर घोषित किए जाने के बाद सीएम मोहन यादव पहली बार भोजशाला पहुंचे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एएसआई ने बिना रोक टोक हर दिन पूजा अर्चना की इजाजत दी हुई है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मां वाग देवी की प्रतीकात्मक मूर्ति विधि विधान से यहां स्थापना की है। और वहां देखिए सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आया था, तब से ही हर रोज यहाँ पूजा पाठ का दौर जारी है। मकरंद काले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मकरंद, सीएम यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली दफा पहुंचे हैं, तस्वीरें जरा दिखाइए। कैमरामैन जो कर रहा हो वो अपना कैमरा चालू करें, बाकी पीछे हट जाओ। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय हमारे साथ है, सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बात करेंगे। सर, कितना बड़ा दिन आज भोजशाला में मंदिर घोषित होने के बाद पहली बार आपने पूजा की है? हमारे लिए, सबके लिए माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूरा धार, पूरा प्रदेश, पूरा देश आनंद उत्साह में है और न्यायालय के निर्णय का पालन करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत न्यायालय की होती है और ऐसे में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया उस परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ आया हूँ। और मां वाग देवी का वो पुरातात्विक महत्व का ये स्थान, जिसके कारण से धारक और प्रदेश की कहीं दुनिया में पहचान थी, हम प्रयास करेंगे वो पहचान पुनर्स्थापित हो। 721 साल की जीत है, आप क्या मानते हैं, क्या इसको आगे लेके जाएंगे? क्या अलग अलग पर्यटन को लेकर के, विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में धार के अंदर विकास की, पर्यटन की बड़ी संभावना बनेगी, हम उस पर काम करेंगे। सर, हाईकोर्ट ने आपको कहीं ना कहीं एक जीत दी है हिंदू पक्ष को, आप मानते हैं हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाना है? सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है? ये फैसला आया हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है और उस निर्णय के आधार को हम सब उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही आज यहाँ मैं उपस्थित भी हुआ हूँ। अब गया जमाना जब न्यायालय मामले लटकाती थी, आज का जमाना न्यायालय फैसला करती है और दूध का दूध, पानी का पानी करती है। पीछा वाले मामले में सरकार की तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारी सरकार जिस भी पीड़ित पक्ष के साथ कोई अन्याय हुआ है उसकी भावना को सर्वोपरि रखते हुए हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहते हैं। मैं माननीय न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता। जब हमने सीबीआई को रिकमेंड किया, माननीय न्यायालय ने उसकी पुष्टि की। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बात कर रहे थे। धार की भोजशाला पहुंचे हैं और मां वाग देवी की पूजा अर्चना की है। यहाँ मैं अब आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाता हूँ कि जहाँ पर मां वाग देवी का अभी पूजन हुआ है। देखिए यहाँ पर तमाम जो हिंदू पक्ष के लोग हैं अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें, पूजा अर्चना यहाँ पर हुई है मां वाग देवी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर आकर पूजा अर्चना की। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे, सावित्री ठाकुर भी थी स्थानीय सांसद, इसके अलावा नीना वर्मा जो स्थानीय विधायक है वो भी मौजूद थे। और देखिए किस तरह से एक तस्वीर, अखंड ज्योति की एक तस्वीर जो इतने साल के संघर्ष का आपको पूरा का पूरा एक बयां करती है कि कितने सालों का संघर्ष हुआ। 721 सालों के बाद ये जीत देखने को मिली हिंदू पक्ष को, क्योंकि साल 1034 में जब राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ये गुरुकुल हुआ करता था संस्कृत का, और एक एक यहाँ का एक एक शिला, एक एक पत्थर, हर चीज ये साबित करती है कि एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन साल 1304 के बाद जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी और तमाम जो अलग अलग मुगल एम्परर्स ने यहाँ पर आकर इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और
जो तस्वीरें हैं, देखिए हमने पहले भी अपने दर्शकों को दिखाई, आज मुख्यमंत्री ने पूरा अवलोकन किया यहाँ पर। देखिए जिस तरह से यहाँ पर नाग यंत्र है, शक्ति यंत्र है, अलग अलग यंत्र यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। जो भी पिलर्स हैं, देखिए तस्वीरें, जो भी पिलर्स हैं, जो भी यहाँ पर स्तंभ हैं, उन सभी स्तंभों पर अलग अलग भगवान की आकृतियां यहाँ पर दर्ज है। मेहराब आप देखिए, ये पूरा जो परमार कालीन जो स्थापत्य कला थी, उस कला का एक उदाहरण है। और इन्हीं उदाहरणों के आधार पर एएसआई ने यहाँ पर सर्वे किया और सर्वे करने के बाद इस जगह को मंदिर के तौर पर घोषित किया कि ये एक मंदिर है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर लगभग 100 दिन का सर्वे किया था। अलग अलग मूर्तियों को, अलग अलग पिलर्स को लगातार उन्होंने ऑब्जर्व किया, यहाँ से अलग अलग सैंपल्स लिए और जो यहाँ के पिलर्स है, जो यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर है, वो सीधे तौर पर बताता है कि एक मंदिर हुआ करता था और इसको तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। देखिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, जिस तरह से उकेर कर इसमें अलग अलग आकृतियां बनाई गई, कोशिश की गई इस जगह को स्थापित करने की एक मस्जिद है। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह बताया, साफ तौर पर इंगित किया कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये एक मंदिर है और सीधे तौर पर यहां मंदिर होने के पूरे प्रमाण मिलते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, मां वाग देवी की प्रतिमा अब जल्दी ही भारत आएगी, इसको लेकर के भी प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये कहा है कि जो भी आवश्यक प्रयास होंगे मां वाग देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के लिए, वो सारे किए जाएंगे। और अभी फिलहाल एक प्रतिकृति के तौर पर यहाँ पर मां सरस्वती की, मां वाग देवी की एक प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है और जिसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। जैसे ही नई प्रतिमा आएगी उसको वापस यहाँ पर लाकर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार यहाँ पर जारी है और लोगों से भी चर्चा करते हैं। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता आज के दिन? बहुत प्रसन्नता है। हमारे मुख्यमंत्री जो पहले पुराने मुख्यमंत्री थे, कभी भी अंदर भोजशाला में दर्शन करने नहीं आए, नहीं कुछ हुआ। बाकी ये पहले